दोस्तों, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का आज का हमारा पहला सवाल। यदि आप इस सवाल को इस ओल्ड मेथड से करते हैं तो आपको लग सकता है 1 से 2 मिनट का समय, लेकिन आप ट्रिक विथ AK चैनल पर है, जहाँ पर हम आपको हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना सिखाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक डॉक्टर 3,825 रुपये उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है कि प्रत्येक किस्त क्या होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यदि ट्रिक से सॉल्व करें तो आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि जो दर आपको दी गई है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, यानी कि भिन्न में चेंज कर लें। तो यहाँ पर दर कितनी है 4%। तो 4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंट की जगह हम अब बटे में कर देते हैं 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम नम 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/25। ये हो जाएगा 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो धनराशि है वो 25 से कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी 26। ये पहले वर्ष होगी, यानी कि पहले वर्ष जो धनराशि होगी वो 25 से 1 बढ़कर हो जाएगी 26। अब दूसरे वर्ष जो धनराशि होगी वो हो जाएगी 25 के स्क्वायर से 1 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 26 के स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका किस्त होगी वो 26 के स्क्वायर के बराबर होगी। अब यहाँ पर 26 है, 26 का फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पर 13 गुणा में 2 करते हैं तभी आपका 26 आता है, यानी कि आंसर वही होगा जो 13 का और 2 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से चेक करेंगे कि चारों ऑप्शन में 2 का फैक्टर कौन है, यानी कि 2 से कौन सा नंबर कटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का इकाई का अंक है 7, ये आपका 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक एक इवन नंबर होना चाहिए तभी वह संख्या 2 से कटेगी। सी ऑप्शन में है 2028, ये एक इवन नंबर है तो ये कट जाएगी। बी ऑप्शन में 1783 और डी ऑप्शन में 1887। अब ये 2 ऑप्शन भी एक ओड नंबर है तो ये भी आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर यानी कि किस्त का मान क्या हो जाएगा 2028, ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने कि कैसे हम इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे उस ओल्ड मेथड से। ये ट्रिक कितनी अच्छी है आपको आइडिया हो गया होगा। इसीलिए एक टॉपर जो स्टूडेंट होता है वो हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करता है, जिससे वह हर एक क्वेश्चन को सही समय पर अटेम्प्ट कर देता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने में 2 वर्षों में स्वयं का 1.69 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है कि ब्याज की दर क्या होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप इस क्वेश्चन को भी इस ओल्ड मेथड से पुराने तरीके से करते हैं तो आपको काफ़ी समय लगेगा। आज हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास यहाँ पर दिया गया है कि 1.69 गुना हो जाएगी, यहाँ पर 2 वर्ष हैं तो यहाँ पर 1.69 का हम कर देंगे रूट। तो इसका रूट कितना हो जाएगा 1.3। अब यहाँ पर आपका दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो दशमलव के बाएं साइड अंक है 1, इसको आपको काट देना है और इसके आगे लगा देना है 1 0, और यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर हो जाएगी। तो यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी 30%। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30%, ऑप्शन नंबर डी। और इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसमें कि यहाँ पर 3 वर्ष दिए गया है, तो आपको क्या करना होगा कि इस पूरी संख्या का क्यूब रूट निकालना होगा। तो हमारे पास संख्या कितनी है 1.331। अब इसका निकालेंगे हम क्यूब रूट।
तो 1.331 का क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पर 1.1। अब ट्रिक क्या थी कि जो दशमलव के दाएं साइड अंक होता है उसको हम काट देते हैं और जो बाएं साइड अंक होता है उसमें एक जीरो लगा देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्षों में वह 12,100 रुपये और 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कोई मान लेते हैं धनराशि थी P, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। वह 2 वर्षों में हो जाती है कितनी, 12,100 रुपये, और यहाँ पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 13,310 रुपये। यहाँ पर हम देखते हैं तो जो पहले मूलधन था उसमें यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर धनराशि 12,100 से हो जाती है कितनी, 13,310। कितनी बढ़ गई, यहाँ पर इन दोनों का कर लेंगे डिफरेंस। तो 13,310 में 12,100 को करेंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 से 0 आएगा और यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, फिर 3 में 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2, फिर 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पर 1 में 1 जाएगा तो बच जाएगा 0। यहाँ पर ज़्यादा कितना हुआ, 1210 रुपये ज़्यादा है। कितने पर, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल 12,100 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,100। अब यदि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर को फाइंड आउट करना है तो हम गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल और 121 से ये कट जाएगा और बच जाएगा आपका 10%। यही हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ब्याज की दर हो जाएगी 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह जो वीडियो है वो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 50 रुपये। तो हमें धनराशि यानी कि प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है कि जो मूलधन है वह कितना है। तो यहाँ पर भी यदि आप इस क्वेश्चन को ओल्ड मेथड यानी कि पुराने तरीके से करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर जो धनराशि है वह 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 50 रुपये। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपके पास दर दी गई है, यहाँ पर दर दी गई है 10%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि भिन्न के रूप में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर 10% है और परसेंट की जगह हम लिखते हैं 100, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10। ये हो जाएगी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब क्या करना है आपको, इसका कर देना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर जो 1 है ये होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस, और जो 100 होता है वो होता है प्रिंसिपल। अब यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 50 रुपये। यहाँ से हम 100 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, वही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5,000 रुपये, यही हो जाएगा आपका मूलधन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।